नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे कि हम पार्ट ए में कैसे स्कोर इम्प्रूवमेंट करें, तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंटर बताने वाला हूं। उनके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपका काम हो जाएगा बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले आपके पास में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं जून 2026 का CSIR नेट का, तो उनके लिए आपको करना क्या है, मैं आपके पास में 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास में पार्ट ए में 30 मार्क्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। मैक्सिमम मार्क्स आप 30 नंबर ले सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स आप 30 नंबर ले सकते हो। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको बार बार रिवीजन करता रहना है, वो आपके पास में नंबर सिस्टम है, रेशो, एज, एवरेज और मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है ना। तीसरा आपके पास में मेरे भाई परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चौथा आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। पांचवा आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे आप बोलते हो AP, GP और HP, वैसे नंबर सिस्टम में आ जाता है, लेकिन मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। DI से भी आपके पास में एक क्वेश्चन आ जाता है। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए मेरे भाई, तो प्रोबेबिलिटी और P&C को अच्छे से कवर कर लेना क्योंकि यहां से 2-2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। CISI से काफी समय से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं यहां पे फिर भी बोलूंगा इंस्टॉलमेंट से यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। 9 नंबर पे आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा का ध्यान रखना है। साथ में अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक भी अगर सीख लेते हो तो बहुत बेहतर है, मतलब आता नहीं है लेकिन अगर सीख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, काम आ जाएगा। अगले वाली बात पे मैं चलता हूं कि आपके पास में सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आपके पास में सीरीज बनती है वो आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, डाइस, आपके पास में काउंटिंग फिगर, सिटिंग अरेंजमेंट, और आपके पास में जो नॉर्मली एनालिटिकली वाली रीजनिंग होती है वो आपको ध्यान रखनी है। पेपर कटिंग आपको ध्यान रखना है, और भी चैप्टर इंपॉर्टेंट। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला काम करना है, जितने भी PYQs आए हुए हैं आपको हमारी इस साइट पे मिल जाएंगे, अड्डा 247 पे। अड्डा 247 पे आप लोगों को ये सारे के सारे PYQs मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है PYQs का 2018 से 2025 तक, जो CSIR में पूछे गए सारे सब्जेक्ट का कर लेना आप लोग, ऑल सब्जेक्ट का। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट का आपको यहां पे क्या करना है मेरे भाई, एनालिसिस करना है कि कहां कहां से क्वेश्चन आए। वहां से आप लोगों को चेक करना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे मैंने आपको सारे लिख दिए, वो चैप्टर लिखे हैं मैंने पीछे, जहां जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए, ठीक है ना। उसके बाद में उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है विथ टाइमर के साथ। आपके पास में टाइम कंज्यूमिंग कितना, एक क्वेश्चन में आपके टाइम कितना लग रहा है, उन पेपर को आपको सोल्व करना है। आप हेल्प लेके सोल्व कर सकते हो, मेरी हेल्प ले सकते हो, और किसी की हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना, पर आपको सोल्व करना प्रत्येक पेपर को। और ध्यान रखना उसमें आपको तभी निकाल पाओगे कि किस चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे नंबर सिस्टम से मोस्ट रिपीटेड चैप्टर मैंने एक वीडियो बनाया भी था आप लोगों के लिए, वहां पे आप लोगों को ये मिल भी जाएंगे, मैं आपको लिंक में लगवा भी दूंगा या फिर बता दूंगा ना। दूसरा आपके पास में आपको बताना मेक ए फोकस सीट, फॉर्मूला सीट आपको बतानी है। फॉर्मूला सीट में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी परसेंटेज पढ़ा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, तो आपको क्या करना है, उनके जो मोस्ट फॉर्मूले जो ज्यादा यूज केस के हैं, या तो आप मेरी हेल्प से जब मैं क्लास में बताऊं तो मैं आपको जब भी चैप्टर पूरा कराऊंगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप लोगों को एक साथ लिखवा दूंगा। फॉर्मूला कॉपी के नाम से उसे रख सकते हो, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन, क्विक रिवीजन में काम आएगा वो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला सीट आपको तैयार कर लेनी है अपनी हर चैप्टर की, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे वो मैथ्स की हो। मतलब पार्ट ए में जो भी सब्जेक्ट आपके, जैसे एप्टीट्यूड आता है आपके पास में, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स आते हैं, तो उनमें आपको फॉर्मूला बुक तैयार करनी है, जिससे कि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प मिल जाएगी एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो 2 चीज पॉइंटर मैंने आप लोगों को ये बता दी। तीसरा पॉइंट, डेली आप लोगों को मेरी क्लास लेने के बाद में, मैं 1 घंटे की क्लास लेता हूं, 1 आवर की क्लास लेने के बाद में आपको 30 से 45 मिनट तक उस सेशन के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको एक मॉक टेस्ट देना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है CSIR के बेस्ड के ऊपर।
उस टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा, आपको अपने वीक एरिया पता चलेंगे, आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पता चलेंगे। जो भी वीक एरिया उसके ऊपर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है 30 से 45 मिनट। मान लीजिए भाई मेरा है ना ये वाला चैप्टर कमजोर है, मान लो मेरा परसेंटेज कमजोर है, परसेंटेज का क्वेश्चन जब भी आ जा रहा है टेस्ट में वो मेरा गलत हो जा रहा है, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना ज्यादा से ज्यादा, उसके ऊपर 30 से 35 मिनट 45 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है डेली। और फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है, फिर आपको देखना है कि मेरा वीक एरिया कौन सा, तो यहां से आप लोगों को ये पता चलेगा वीक एरिया कौन सा, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा आपका। अगले वाली बात पे अपन चल लेते हैं। तो ये सारी चीजों के बाद में अगर आप लोगों को अभी तक पार्ट ए में कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं CSIR जून 2026 के लिए एक कोर्स लेके आया हूं, जिसमें आप लोग आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जा सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा उसके ऊपर, लेकिन पहले कोर्स बता देता हूं। तो इन सब चीजों के लिए जो ये आप करोगे, ये सारा काम आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पे जाना, ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो स्टेट AEN JEN यहाँ पे CSIR नेट आएगा। यहाँ पे आपके पास में CSIR नेट लाइफ साइंस, CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड, तो आपके पास में ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें हैं। तो आपके पास में यहाँ पे चले जाना मेरे भाई, यहाँ पे चले जाना, ये लीजिए यहाँ पे मैं गया, तो यहाँ पे आपके पास में CSIR नेट का जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, या फिर CSIR नेट का महापैक ले लीजिए। महापैक आप लेते हो तो उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड का पेपर फ्री मिल जाएगा। तो आपके पास में ट्रिपल वैलिडिटी के साथ यह मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग मेरा एक कूपन कोड लगा सकते हो। कूपन कोड आप यहाँ पे क्या लगाओगे मेरे भाई, कूपन कोड आप लगाओगे YT37। YT37 लगाते हो तो आपको यहां से ये कोर्स 1680 रुपए का मात्र पड़ रहा है, 1680 रुपए। यार इससे मतलब बहुत कम आपको कोर्स पैसों में मिल रहा है ये। या फिर आप महापैक ले लीजिए। अच्छा, महापैक में आपको क्या करना पड़ेगा, महापैक में आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, जैसे CSIR लाइफ साइंस में आप लोगों को मिशन CSIR नेट लाइफ साइंस 2026 के लिए फाउंडेशन बैच है, तो आप यहां पे जा सकते हो, इसको आप परचेज कर सकते हो। बाई नाउ करिए, 3314 रुपए का ये। तो यहां पे आप लोग यहां पे एक कूपन कोड लगा दीजिए YT37, इसे अप्लाई कर दीजिए। तो ये मात्र आपके पास में 3150 रुपए के आसपास का है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सब चीज स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया पता करके, एक तो आपको क्या करना है, YT37 कोड आपको यूज कर लेना है। कोई भी डाउट होता है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरा बैच में आपको एक एक चीज बताई जाती है, बेसिक से एकदम जीरो से माइनस के नीचे ले जाकर आपको चीजें बताई जाती है, और एकदम टॉप लेवल तक। तो अभी जाकर बैच परचेज कर लीजिएगा। रिपब्लिक डे की सेल आपके पास में लाइव है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको 6 महीने का भी कोर्स परचेज करते हो तो 18 महीने की वैलिडिटी मिलती है। अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए भाई।